हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है कंबसन। तो हम लोग इस वीडियो में कंबसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का ये जो कंबसन का है ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने सारे पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंबसन के एक टॉपिक के बारे में जिसका है क्या है, इसका मतलब है फ्यूल और क्या कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू और हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। ऐसा वैल्यू यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब जो कोई भी फ्यूल होता है, क्योंकि क्या होता है जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जो फ्यूल होता है जो जलता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, इसका वेट कितना है 1 kg। तो हम लोग जब किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल को जलाते हैं उसके कितना को 1 kg को जब हम लोग जलाते हैं और उससे जितना हीट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि 1 kg फ्यूल को जलाने पर जितना हम लोग को वहाँ पर हीट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 1 kg वुड को जलाए, 1 kg पेट्रोल को जलाए, सबका क्या कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होगा। यानी कि जिसका यानी कि सिर्फ 1 kg जलाने पर क्या कितना, सिर्फ 1 kg जलाने और कहाँ पर, प्योर ऑक्सीजन में। प्योर ऑक्सीजन में जब हम लोग 1 kg कोई भी फ्यूल को जलाते हैं और उससे जितना हीट निकलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि क्या जलने वाला क्या क्या फ्यूल और उसका कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि एक फ्यूल हो गया यानी कि जो जल गया वो फ्यूल और उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम लोग इस पार्ट में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू में के बारे में समझ लिया। तो हम लोग समझते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्योंकि जैसे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं किसमें, डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में नापते हैं। उसके बाद हम लोग वेट को किस में नापते हैं, केजी, ग्राम, और उसके बाद क्या होता है और टन, इन सब में नापते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या आता है, इसका जो हम लोग का हीट होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, किलो जूल। हम लोग हीट को नापते हैं किस में, किलो जूल में, किलो जूल। तो हम लोग किलो जूल में नापते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो कोई भी क्या करेंगे, कोई भी अगर हम लोग फ्यूल को जलाएंगे तो वहाँ पर जो हीट निकलेगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे, किलो जूल पर केजी। क्या होगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, किलो जूल पर केजी। यानी कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या निकालेंगे, किलो जूल पर केजी। यानी कि हम लोग यहाँ पर 1 kg का जो किलो जूल होता है यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है हम लोग सिर्फ 1 kg का निकालते थे, यहाँ पर हम लोग का पर केजी डालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पर केजी डाल दिया और इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किलो जूल। हीट का क्या होता है, किलो जूल होता है। अब हम लोग समझते हैं जो कंबसन होता है उसका हम लोग जो फ्यूल होता है, फ्यूल, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, यानी कि जो गुड फ्यूल होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है या फिर उसके अंदर क्या क्या ऐसे गुण हो सकते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी फ्यूल को गुड फ्यूल बोल सकते हैं। तो ऐसे तो क्या होता है, कोई भी फ्यूल गुड फ्यूल नहीं है, क्योंकि हर एक फ्यूल में क्या होता है उससे कुछ ना कुछ बचा हुआ गैसेस निकलते हैं या फिर बचा हुआ उसमें क्या होता है जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वहाँ पर वो निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ चीप होना चाहिए। और चीप कब होगा, जब वहाँ पर क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा। और उसका बाद क्या होगा, इसको हम लोग इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो भी बेचेगा वो क्या होगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहेगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर समझ के ये ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए। उसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद इसका कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा तो हम लोग कम
फ्यूल को जलाएंगे और ज़्यादा हम लोग को हीट मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल भी बचेगा और हम लोग को एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि ज़्यादा हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, यानी कि इसके जलने पर हार्मफुल गैसेस को रिलीज नहीं होना चाहिए। और उसका देखो और क्या है, किसका जो कंबसन होगा वो कंप्लीट कंबसन होगा, और क्या होगा, उसका जो कंबसन होगा वो क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा, यानी कि उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग। जब भी क्या होगा, जब अनवांटेड तरीके से आग लग जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होगा, उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होंगे और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, गुड फ्यूल के। अब हम लोग समझते हैं कि जो सबसे अच्छा फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, और उसका इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट को समझते हैं। तो जो हम लोग का क्या है, गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल वो क्या होता है, सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है, इन दोनों में क्या होता है, जलाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रेसिड्यू बच जाते हैं, और इससे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होते हैं। लेकिन गैसियस से क्या होता है, रिलीज तो इससे भी होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा फ्यूल बोलते हैं गैसियस फ्यूल को। और इसके कुछ कारण है, जैसे कि क्या है, ये जो होते हैं ये सिलेंडर्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, या फिर पाइपलाइन के थ्रू। और इसका क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको अच्छा फ्यूल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक स्पार्क से, यानी कि एक छोटा सा चिंगारी से भी इसमें आग लगा सकते हैं, और इसको हम लोग तुरंत ही इसको रोक भी सकते हैं, यानी कि जो इसका कंबसन होगा उसको हम लोग तुरंत बंद भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो सकता है, इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं इजीली। उसका ये ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो सकता है पाइपलाइन के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, कंट्रोल हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। इसका दौर है, जैसे कि इसके जलने पर ज़्यादा हम लोग को क्या मिलता है, इसका क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि क्या होता है, कम अमाउंट में जलने पर ज़्यादा हीट देता है, तो हम लोग इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है। और इसका इससे जो पॉल्यूशन होता है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड बहुत कम होता है, और इससे सॉलिड रेसिड्यू भी नहीं बचता, यानी कि जो उसका बचा हुआ जलने के बाद, जैसे कि इसमें क्या होता है, कुछ एसेस बच जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बिल्कुल नहीं बचता है। तो ये सब क्या थे, गैसियस फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा फ्यूल बोलते हैं, किसको, गैसियस फ्यूल को। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन सब की, क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। अब हम लोग समझते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि हम लोग जब फ्यूल को जलाते हैं तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो पहला क्या, उससे पॉल्यूशन होता है। उसके बाद और है, जैसे कि तो जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कोल को या फिर लकड़ी को जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, लकड़ी को जलाने से हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, कोल को जलाने से क्या होता है, हम लोग का रिसोर्स कम होता है, उसका इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और अगर हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं और उससे यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन भी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये सब कुछ थे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग इसका जितना भी पार्ट है वो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो मैं देखने के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।